Hello students, July 21 CA Foundation past papers. क्वेश्चन नंबर 2C, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 5 lakhs, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 7.5 lakh. इतने रुपीस का गुड्स हम ऑलरेडी बेच चुके हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री नील और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस. क्या इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे होता है बेटा? नहीं, इन्वेंट्री तो कॉस्ट प्राइस पे होता है. तो ये जो सेलिंग प्राइस पे इन्वेंट्री है 1 लाख, उसका कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढना है, इसीलिए उसको बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. जो इन्वेंट्री है उसका सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, पर उसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है. तो मैंने एक रफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और मैं इधर लिखने जा रहा हूं ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक नील है. ठीक है. फिर टू परचेजेस. परचेजेस कितना है? 5 lakhs है. और बाय सेल्स. अब मुझे पता है कि ये 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, बट फिर भी मैं उसे सेल लिख रहा हूं. सेल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये 1 लाख सेल वैल्यू है. तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जितना माल खरीदा है, अगर पूरा का पूरा मैं बेच दूं, 7.5 लाख का तो एक्चुअली बेच दिया है, 1 लाख का बेचा नहीं है, पर बेचूंगा तो 1 लाख मिलेगा ना. तो टेम्पररी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने सारा गुड्स बेच दिया. तो सेल्स हो गया मेरा 7,50,000 प्लस 1 लाख रुपया. तो अगर मैं सब बेच देता हूं तो सेल्स होगा मेरा 8,50,000. एंड जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट अभी टैली करने जाऊंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3,50,000. 8,50,000 टोटल हो गया. 8,50,000. तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं सारा गुड्स बेच देता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा कितना? 3,50,000 ऑन अ सेल ऑफ 8,50,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं बेटा. हाँ, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ? तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. ठीक है, इंटू 100 में नहीं लिख रहा हूं. तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 3.5 लाख. और हमारा सेल्स कितना है? हमारा सेल्स है 8.5 लाख. ये रहा. तो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं, यानी 3,50,000 डिवाइड बाई 8,50,000 इंटू 100, तो ये मुझे दे रहा है 41.176 समथिंग आ रहा है. तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 41.18%. यानी अगर सारा माल अगर मैं बेच देता तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट होता 41.18%. ठीक है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू कितना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू है 1 लाख. अब ये 1 लाख में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो लेस ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? 41.18%. तो 1 लाख पे 41.18% ओरली कर सकते हैं, पर कैलसी का इस्तेमाल. 41,180 आ रहा है. 41,180 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है. तो बेटा जब भी नेगेटिव फिगर है ना, तो ब्रैकेट करना चाहिए. ठीक है. तो अब ये मुझे क्या मिलने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक मिलने वाला है, बट एट कॉस्ट प्राइस, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो मैं 1 लाख में से 41,180 माइनस करने जा रहा हूं, तो आ गया 58,820. तो ये मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक एट व्हाट प्राइस? एट कॉस्ट प्राइस. एक और बार छोटा सा रिकैप करते हैं. वेट अ मिनट. तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, पर वो सेल वैल्यू पे दिया है. अब हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे किया जाता है। तो हमने पहले ये अज्यूम किया कि अगर मैं सारा बेच दूं तो सेल 8.5 लाख होगा और तब प्रॉफिट होगा 350 850 का 41% है और तगड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं भाई साहब। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेल वैल्यू पे है, उसमें से प्रॉफिट अगर निकाल दूं तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो हमेशा वन लाइन आंसर आपको लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट हिस्टोरिकल प्राइस विल बी ₹58,820। ओके, थैंक यू।